इस पिता ने अनजाने में अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और जब उसे सच्चाई का पता चला तब वह अपने किए का बोझ सह नहीं पाया। इस आदमी का नाम सेल्वम है। बाहर से देखने पर वह एक आदर्श पति और एक अच्छा पिता लगता है, लेकिन हकीकत में वह एक खूंखार अपराधी है। चोरी, हत्या और कई संगीन अपराध करना ही उसका असली काम था। पुलिस भी काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर एक ज्वेलरी शॉप जाता है। वहां उसकी बेटी को सोने की एक चेन बहुत पसंद आती है। सेल्वम अपनी पत्नी से कहता है, अभी नहीं, बाद में आकर यही चेन खरीद लूंगा। लेकिन उस चेन को खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और पैसे कमाने का उसका तरीका सिर्फ अपराध था। उसी रात सेल्वम और उसका साथी धना चोरी करने के लिए एक घर में घुस जाते हैं। घर में एक महिला और उसकी जवान बेटी मौजूद थीं। दोनों पूरे घर की कीमती चीजें लूट लेते हैं और माँ बेटी को बांध देते हैं। इसके बाद वे उनके साथ एक बेहद जघन्य अपराध करते हैं। जाते जाते वे गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोलकर निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद पूरे घर में जोरदार धमाका हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अगले दिन उसी चोरी के पैसों से सेल्वम अपनी बेटी के लिए वही सोने की चेन खरीद लेता है। घर लौटते समय वह बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए एक सैलून में जाता है। उस सैलून का मालिक महाराजा होता है। तभी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है और महाराजा नई बैटरी लेने बाहर चला जाता है। उसी समय धना का फोन आता है। वह घबराकर बताता है कि अखबार में खबर छपी है कि पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ सकती है, लेकिन सेल्वम इसे पुलिस की चाल बताकर बात को नजरअंदाज कर देता है। फोन रखने के बाद जैसे ही सेल्वम पीछे मुड़ता है, उसकी नजर महाराजा पर पड़ती है। उसे शक होने लगता है कि कहीं इस सैलून वाले ने उनकी सारी बातें तो नहीं सुन लीं। इसी घबराहट में वह जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है और अपनी बेटी के लिए खरीदी हुई सोने की चेन वहीं सैलून में भूल जाता है। उधर उसके घर में बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन सेल्वम के चेहरे पर खुशी नहीं थी। धना भी उसे बार बार उसी सैलून वाले की याद दिलाता रहता है। दूसरी तरफ महाराजा को समझ आ जाता है कि आज उस आदमी की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए वह सोचता है कि खुद जाकर उसकी सोने की चेन वापस कर देगा। लेकिन जैसे ही महाराजा सेल्वम के घर के गेट के अंदर पहुंचता है, तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। सेल्वम और धना को लगता है कि महाराजा ने ही उन्हें पुलिस के हवाले किया है। पुलिस सबके सामने सेल्वम को पकड़ लेती है और उसकी पत्नी से कहती है कि तुम्हारा पति कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक अपराधी है। सेल्वम की पत्नी यह बात मानने से इनकार कर देती है। तभी धना घबराकर बंदूक निकाल लेता है और पुलिस को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस उसे गोली मार देती है, जबकि सेल्वम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जेल जाते समय सेल्वम की नजर महाराजा पर पड़ती है। उसी पल वह मन ही मन तय कर लेता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला यही आदमी है, जबकि असलियत यह थी कि महाराजा तो सिर्फ उसकी बेटी की चेन लौटाने आया था। अगले दिन महाराजा अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ फिर से सेल्वम के घर पहुंचता है। वह कहता है, कल ही चेन दे देता, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। महाराजा की पत्नी सेल्वम की बेटी के लिए सामने वाली दुकान से एक गुड़िया खरीदने की बात कहती है। महाराजा सड़क पार करके दुकान में चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी सेल्वम की पत्नी से बातें करने लगती है। दोनों की छोटी छोटी बेटियां भी साथ में खेल रही होती हैं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक अपना नियंत्रण खो देता है और सीधे सेल्वम के घर में घुस जाता है। महाराजा के हाथ से गुड़िया जमीन पर गिर जाती है और वह रोते हुए दौड़कर घर की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सेल्वम की पत्नी की मौत हो चुकी होती है, लेकिन किस्मत से उसकी छोटी बेटी एक डस्टबिन की वजह से बच जाती है। महाराजा उसी बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला करता है और उसे भरपूर प्यार देकर बड़ा करता है। उसका नया नाम होता है ज्योति। करीब 15 साल जेल में रहने के बाद सेल्वम रिहा हो जाता है। बाहर आकर जब वह अपने पुराने घर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वह यह मान लेता है कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह सिर्फ महाराजा है। उसी दिन से वह उससे बदला लेने की कसम खा लेता है। एक रात सेल्वम अपने 2 साथियों के साथ महाराजा के घर चोरी करने पहुंचता है। उसी समय ज्योति स्कूल से घर लौट आती है। तीनों घर के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन अचानक उनके एक साथी से आवाज हो जाती है। ज्योति जैसे ही शोर मचाने की कोशिश करती है, वे उसका मुंह दबा देते हैं। बदले की आग में अंधा हो चुका सेल्वम उसे बेरहमी से पीटने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की पर वह अत्याचार कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी खोई हुई बेटी है, जिसे महाराजा ने इतने सालों तक अपनी बेटी बनाकर पाला है।
इसके बाद तीनों इंसानियत की सारी हदें पार कर देते हैं और ज्योति के साथ एक बेहद घिनौना अपराध करते हैं। जब महाराजा घर लौटता है तो अपनी बेटी की हालत देखकर पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद वह कसम खाता है कि जिसने भी यह सब किया है उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। जांच करते करते आखिरकार वह असली अपराधियों तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सेल्वम भी महाराजा को मारने के इरादे से वहां पहुंचता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। सेल्वम गुस्से में कहता है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, और देख मैंने तेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। इतना सुनते ही महाराजा का गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां ज्योति पहुंचती है। वह सेल्वम के सामने कुछ गहने रखकर कहती है, चोरी करने आया था ना, ये लो, ये गहने भी रख लो, मैं तुम्हें भीख में दे रही हूं, और तुम्हारी जिंदगी भी। जमीन पर पड़े पड़े अचानक सेल्वम की नजर उन गहनों में रखी उसी सोने की चेन पर पड़ती है जिसे उसने 15 साल पहले अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए खरीदा था। उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अम्मू अम्मू। तभी महाराजा उसके पास आता है और कहता है, वो अब तुम्हारी अम्मू नहीं है, वो मेरी बेटी है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। यह सुनते ही सेल्वम पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपने सबसे बड़े पाप का एहसास हो जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है, भगवान से माफी मांगता है और अपने किए पर पछताने लगता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने अपराध का बोझ सहन न कर पाने की वजह से सेल्वम इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। यहीं खत्म होती है महाराजा फिल्म की सबसे दर्दनाक कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा इमोशनल लगा।